बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत खास है, इसे एंड तक लाजमी देखिएगा। आज बात करूंगी मैं वसवसे के बारे में। आज के दौर में अच्छा खासा बाशऊर इंसान भी इस बीमारी में मुब्तला है। जाने अनजाने में कोई बात हमारे दिमाग में अटक जाती है और वो निकल नहीं पाती, और हम समझते हैं कि ये हमारी रूटीन है, एक नॉर्मल सी चीज है। हालांकि ये नॉर्मल नहीं है। वसवसा आए तो क्या करें? शकूक शुबहात वाले दिल में वसवसा पैदा नहीं होते, वसवसे ईमान वाले दिलों में आते हैं। इसलिए कभी ऐसे ख्यालात दिल में आए तो समझ जाएं कि ये ईमान की इलामत है। शैतान इस वसवसे के जरिए मायूस करना चाहता है कि अल्लाह ताला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा क्योंकि तुम इतनी बुरी बुरी बातें सोचते हो। इस वक्त इन ख्यालात को झटक देना, क्योंकि शकूक शुबहात सीधे रास्ते से हटा देते हैं। इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने अपनी किताबुल ईमान में इस तरफ इशारा फरमाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसवसे के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिलका महजुल ईमान, यही तो खालिस ईमान है। यानी वसवसे का आना ईमान की इलामत है। इसका ये मतलब नहीं कि इंसान सोचे कि मेरे दिल में वसवसे नहीं आते तो मेरा ईमान ही नहीं। यानी जरूरी नहीं कि वसवसे आए, लेकिन अगर आए तो परेशान हरगिज ना हो, क्योंकि वसवसे के ऊपर पकड़ नहीं है जब तक कि वो जुबान पर ना आ जाए। अगर कोई शख्स अपने दिल के वसवसों को जुबान पर ले आता है तो फिर इस पर पकड़ है। लिहाजा बुरे वसवसों को जुबान पर नहीं लाना चाहिए। इस तरह कोई आपको अपने वसवसे बताना चाहता है तो हरगिज न सुने, बल्कि बताने से मना कर दे। शैतान बुरे वसवसे डालकर आपको गमगीन, परेशान और उदास करना चाहता है। आपके ज़हन को मुंतशिर करना चाहता है, नेकी के कामों से आपका फोकस हटाना चाहता है। शैतान के वसवसों से बचने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई है। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। ये दुआ 3 मरतबा पढ़ के दिल के ऊपर धुतकारना चाहिए। इससे शैतान भाग जाएगा और वसवसे नहीं आएंगे। इस तरह एक और रवायत में आता है कि वसवसों से बचने के लिए इंसान आमनतु बिल्लाहि पढ़े और फिर अल्लाहु अहद अल्लाहु समद पढ़े, यानी कुल हुवल्लाहु अहद कसरत से पढ़ना शुरू कर दे। शैतान का हमला इसलिए होता है ताकि इस बंदे का ईमान कमजोर किया जाए। इसलिए ऐसे हालात को झटक कर शैतान मरदूद से पनाह मांगी जाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ रुग़बत की जाए, अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार किया जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कर दें,